किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सुख चाह की जो वृत्ति है वो आनंद सुख समुद्र में डूब जाएगी। हम प्रभु से विमुख होकर के चाहे जितना कुछ कर ले, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये विश्वास कर लो। महापुरुषों के हृदय की अनुभव की बात और शास्त्रों की बात जब एक मिले तो वो अनुभव सत्य माना जाता है। प्रभु से विमुख होकर के कुछ भी कर लो, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको सुख मिलेगा, ना आपको विश्राम मिलेगा। भागते ही रहोगे, इस जन्म से उस जन्म, इस योनि से उस योनि, इस लोक से उस लोक। ये कर्म परंपरा, ये दुख समुद्र से पार पाना, ये देह भाव से युक्त होकर भटकना तभी मिटेगा जब प्रभु की सन्मुखता स्वीकार करोगे, प्रभु की शरण में हो जाओगे। ये बात केवल आप मनुष्य शरीर में ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा अन्य योनियों में, यहां तक कि देव योनियों में भी ये अधिकार नहीं है कि वो भजन करके अपने को जीवन मुक्त परमहंसों के द्वारा आस्वादनीय ब्रह्म सुख, परमात्म सुख या प्रेम सुख का अनुभव कर सके। इसीलिए इसको बहुत दुर्लभ देह कही गई है, क्योंकि हम साधु समागम करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं। साधु समागम करके हम भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो सकते हैं, जो महासुख है। प्रभु ने स्वयं उसके साधन बताए। एक बताया अपना प्रिय भक्ति मार्ग, जिसमें सर्वतोभावेन मन से भी किसी का आश्रय नहीं लेना, मन से भी किसी अन्य बल का स्मरण भी ना रह जाना। अन्य बल जैसे शरीर बल, जन बल, धन बल, विद्या बल, नाना प्रकार की वृत्तियां, इनमें से किसी एक का भी बल आपके मन में ना हो। अन्य कोई आशा नहीं है तो केवल प्रभु से है, अन्यथा नहीं। अनन्य, भगवान ने अपनी भक्ति का स्वरूप बताया अनन्य। मई अनन्य भावेनो, मेरे में अनन्य भाव। अपने को लग सकता है क्या भगवान को ईर्ष्या है क्या, जो कहते किसी और का सहारा ना लो, किसी और बल का आश्रय मत लो, क्योंकि और बल है ही नहीं, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। जहां कहीं कोई भी बल, तेज, वैभव, विद्या, गुण दिखाई दे रहा है, वो भगवान श्री हरि की एक कृपा कोर से है, किसी में बल नहीं है। जिसमें भी जो बल दिखाई दे रहा है वो महाबल श्री हरि का है, दूसरे का नहीं है। कई बार सत्संग में बताया है, चाहे वो महाराज गरुण देव जी हो, चाहे भी कोई देवता हो, लोकपाल हो, ब्रह्मा जी भी हो, किसी की सामर्थ्य नहीं है, सब सामर्थ्यशाली भगवान से ही हुए हैं। जब भगवान बाल गोविंद के सखाओं के साथ भोग पाती हुई उस लीला को देखा तो ब्रह्मा जी को लगा एक ऐसा भगवान है, बछड़ों का हरण करना, सखाओं का हरण करना। फिर देखा भगवान वैसे ही खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, वैसे ही आनंद पूर्वक बछड़े ब्रज में घूम रहे। तो मैंने जो योग निद्रा में सुलाया वो क्या सत्य है या ये सत्य है? बुद्धि काम नहीं की। भगवान का जब वैभव प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी कांप गए, होश काम नहीं कर रहा था। 3 परिक्रमा करके, स्तुति करके, प्रणाम करके भाग गए। अपने लोग तो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए हैं। जब संपूर्ण सृष्टि का पितामह परमेष्ठी पद में विराजमान, उसका बल काम नहीं करता,
बाल गोविंद के आगे, फिर औरों का क्या। कोई कहीं भी बलशाली है तो इन्हीं से बलशाली है। एक बार महाभारत युद्ध को संपन्न करके प्रभु वापस हो रहे थे द्वारिकाधीश जी, तो रास्ते में उतंक ऋषि, महान तपस्या की मूर्ति, पवित्रता की मूर्ति, उनको कृतार्थ करने के लिए श्री भगवान ने रथ रोका और उनके आश्रम में गए। उन्होंने अर्घ आदि देकर भगवान का पूजन किया, पर अंदर भगवान से बहुत गुस्सा थे। उतंक ऋषि ने कहा, जहां आप हो वहां ऐसा कैसे हो सकता है? इतने जीवों का विनाश हुआ, कौरवों का पूरा वंश विनाश हो गया। भगवान ने कहा, हम तो बहुत उपाय किए, संधि भी करवाने की चेष्टा की, पर वो हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। जब हमारी कोई बात नहीं मानता तो फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है, विनाश निश्चित हो जाता है। वो भगवान की बात पर ध्यान न देकर अपने तपस्या के गर्व में आकर हाथ में जल लिया और श्राप देने को उद्यत हुए। भगवान ने कहा, रुको, तुम्हारा शाप हमारे कहां किस जगह प्रभाव डाल पाएगा? देखो मेरी तरफ। वो अनंत महिमा युक्त विराट रूप का दर्शन जो अर्जुन जी को युद्ध में कराया, वही जब उतंक जी के सामने प्रकट हो गए तो कांप गए, साष्टांग चरणों में लौट गए। त्राहि माम, रक्षा करो प्रभु, मैं आपके वैभव को नहीं जानता, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता नाथ, इसीलिए मुझे अपनी तपस्या का भाव आया और मैं शाप देने के लिए उद्यत हो गया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। कोई भी तपस्वी, कोई भी बलशाली, कोई भी महामहिम, वो हमारे प्रभु के एक अंश के भाग से है। यदि हमें परमानंद की प्राप्ति करनी है तो एकमात्र प्रभु का अनन्य भाव से भजन करते हुए जितनी श्वासें हैं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, यही विशुद्ध भक्ति है। दूसरा मार्ग भगवान ने बताया, ज्ञान योग। ये वेदों का महामहिम भाग है, उपनिषद, जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन किया गया है और परम सत्य मार्ग है। ऐसा नहीं है कि वो मायाकृत है, वो माया का नाश करने वाला है। वेदों में भगवद वाक्यों को पाया गया। भगवान जब इस सृष्टि की रचना करने का भाव, तो एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया तो ये चराचर जगत प्रकट हो गया। चराचर जगत के रूप में कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान प्रकट हुए। अगर हम भेदभाव करते हैं तो शरीर को लेकर करते हैं। स्वरूप अभेद है, सबका अभेद है। कोई भी ऐसा किसी भी मार्ग का उपासक नहीं है जिसको यह बोध ना होता हो कि स्वरूप अभेद है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरी आत्मा के रूप में हरिवंश चंद्रजू ही प्रकाशित हो रहे हैं जो परमानंदमय है। जो हरिवंश चंद्रजू है, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हमारी आत्मा हरिवंश है, वेद के द्वारा जिस अभेद तत्व को जाना जाता है वो यही है। आ गया स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, आ गया। नवनिवृत्त निकुंज की नित्य विहार उपासना के सिद्धांत की रचना करने वाले श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वो श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश अभेद तत्व है। क्या है? आत्मा हरिवंश, वो हमारे आत्मस्वरूप है। आ गई बात रही आगे। जब हम शुद्ध मार्ग से चलेंगे तो मार्ग में जो जो स्थान है उनका परिचय प्राप्त हो जाता है। मार्ग ही नहीं चले तो तर्क वितर्क से कुछ नहीं होता।